नकवी बोले और उन्होंने क्रेडिबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। अगर आम मैं उसको पंजाबी अल्फाज में पता है बात बोलूँ ना, तो पता है क्या इसको कहेंगे कि कुछ ते अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखो, कुछ ते हया करो। वो ये डायरेक्ट कहना चाह रहे थे। और मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से ये क्रेडिबिलिटी की बात की है, उससे एक चीज़ तो वाज़े सामने हुई। और आज उन्होंने फिर अपना स्टांस भी रिपीट किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा इवेंट पाकिस्तान में होगा। अगर भारत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हमसे बात कर सकते। देखिए, थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे शो में इनवाइट किया है। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएँ, हम उसके बाद आ जाएँगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाज़ियाँ की, हाई ब्रेड पे लेके चले गए, ठीक है? उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो आप जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएँगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएँगे। ऑफिशियली बीसीसीआई से पूछता इतनी देर क्यों सब सो के बैठे हुए थे भाई? उनको भी मालूम था ना कि हकीकत क्या है। बट अब आईसीसी क्या है, हमें ये भी समझना होगा। आईसीसी कोई एक इंसान नहीं है, वो बोर्ड जितने हैं उन सब के जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको मिलाकर एक आईसीसी बोर्ड बनता है। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टांस दोहराया कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हम पाकिस्तान के अलावा किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। मगर साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने खबरदार किया है पाकिस्तान को कि इससे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। वो क्या है? और दूसरी बात जो बहुत से पाकिस्तान में एक्सपर्ट कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एक खास चीज़ है, वो ये है कि पॉलिटिकली अगर भारतीय सरकार के साथ रब्ता किया जाए तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर नजम सेठी साहब जो कि क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, इसमें जो चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि कम व्हाट मे ये होगा। और उधर इंडिया हमेशा की तरह, क्या लगता है आपको, ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? देखिए, थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे शो में इनवाइट किया है। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएँ, हम उसके बाद आ जाएँगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाज़ियाँ की, हाई ब्रेड पे लेके चले गए, ठीक है? उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो आप जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएँगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएँगे, कोई मसला नहीं है। ये हर दफ़ा इस तरह करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है, उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर, मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालबन या नारकली की बात कर रहा था और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहां पे लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है। ये जो उनकी सरकार है बीजेपी और ये जो राइट विंग हिंदुत्व वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं। अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे। उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है?
आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वाइबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना। वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस चीज के लिए तैयार हैं? क्या फैंस उस चीज के लिए तैयार हैं? या फैंस सिर्फ इमोशन देखेंगे कि जी हाइब्रिड हो गया इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड नहीं करते? क्या फैंस को हक नहीं है कि उनकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बासित भाई छीनी नहीं गई है। जब साइन भी एमओयू किया गया तो पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए। होस्टिंग राइट्स तो किसी ने नहीं छीने ना। आई नो, पाकिस्तान को भी उस वक्त अंदाजा था, सबको अंदाजा था कि यार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया का क्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की सिचुएशन आज बनी है, ये तो सालों साल से थी। तो व्हाट, नथिंग हैज चेंज। मेरा कहने का मतलब है कि अब पाकिस्तान अब जो फैसला लेना पाकिस्तान ने लेना। फॉर एग्जाम्पल, क्या पाकिस्तान उस एक्सट्रीम तक जाना चाहेगा कि जाओ जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, कंसीडरिंग कि उनके लिए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? मैं यहाँ पर होलिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं। बट इन कॉन्ट्ररी, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट ले उससे बेहतर अगर इंडियन टीम को ट्रैवल करने में इशू है तो इंडियन टीम ना खेले और जो अगली आने वाली टीम है वो हिस्सा बने चैंपियंस ट्रॉफी का। आईसीसी को एक हार्ड पिल तो स्वॉलो करनी पड़ेगी, वो इस तरफ करे या उस तरफ करे ये डिसाइड करना पड़ेगा। विक्रांत ने आपकी तरफ एक सवाल डाला था कि क्या फाइनेंशियली वायबल होगा ये? हमें माल नुकसान अलग हो रहा है इसलिए कि बाकी बोर्ड खेलते हैं और उनको अच्छा पैसा इंडिया से ही मिल जाता है। लाइक अगर अब बॉर्डर क्रॉस सीरीज हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा पैसा इंडिया से मिलेगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स वहां पे जाएंगे, स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा आएंगे, बिल बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनको मिल जाएगा। तो नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज में आपको फायदा वैसे नहीं हो रहा क्योंकि आप इंडिया के साथ तो खेलते नहीं, बाकी बोर्ड से आपको पैसा आता नहीं है, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान की कोई इनकम है नहीं। लाइक हमारे टाइटल स्पॉन्सर या दूसरे तीसरे वो इतने बड़े हैं नहीं, वो 2-4 हाउसिंग सोसाइटियों वाले हैं जिनमें से ज़्यादातर इलीगली हैं, तो वो हमें पैसा मिल रहा होता है। तो नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान को फिर एक सोचना है कि अगर आप इंडिया का बाइकआउट करते हैं कि हमें फॉरफिट कर देंगे अगर हाइब्रिड मॉडल पे हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर यही मैच नहीं होगा, फिर आगे भी 2-4 इवेंट आईसीसी के हैं जिसके अंदर आप मैच नहीं खेलेंगे, लाइक T20 वर्ल्ड कप या मेन जो आगे 50 ओवर वर्ल्ड कप होगा, फिर आप उसमें भी नहीं खेलेंगे। जाहिर स्टांस तो आपका यही है ना, जब तक इंडिया नहीं आता हम भी नहीं खेलेंगे, ये स्टांस है हमारा। तो अगर ऐसा हुआ तो इतना बड़ा फाइनेंशियल डज होगी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को अपने मतलब ये एक उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को ये नुकसान हो सकता है। बट मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि ये मोहसिन नकवी साहब को भी पता होगा कि भाई इंडिया की वजह से ही आईसीसी से इतना पैसा पाकिस्तान को आता है, बाकी बोर्ड को जो नुकसान होना है वो शायद पूरा कर लेंगे, हम कैसे करेंगे? तो जाहिर है जब जैसे अब आईपीएल के लिए इंडिया गया सऊदी अरब, वहां पर उन्होंने उस ऑयल कंपनी का स्पॉन्सर पकड़ा जिसने पाकिस्तान में अभी 1 माह पहले अपनी चीज़ें ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो भी फिर सऊदी को कहें भाई हमें भी क्रिकेट में आप इन्वेस्ट करें, आप अपने देश में क्रिकेट को लाना चाह रहे हैं, मतलब सऊदीया एक क्रिकेट लीग करवा रहा है जिसके लिए वो आईपीएल को भी कर रहा है, तो आप भी कहीं पीएसएल को भी, मतलब आप पीएसएल को दरवाजे वहां तक लेके चाहिए, आप कहिए हमें भी स्पॉन्सर कीजिए, वहां उतना ना करें जितना आईपीएल का वैक्यूम है, बट हमें कुछ तो करें तो हमारा पीएसएल भी खड़ा हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मोहताज ना रहे। लाइक जो भी एक और वेन्यूज हैं जो पाकिस्तान को खोलने पड़ने हैं। ऑफ कोर्स अगर ये हम इस ट्रांसफर खड़े हैं, अभी तक तो बातों की हद तक खड़े हैं, बट जब प्रैक्टिकली मौका आएगा, जब आईसीसी ये कह देगा कि आपको आना पड़ेगा और हम कहेंगे हम नहीं आएंगे, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा हमारे लिए। मतलब अभी तक तो बातें अभी किसी ने उस नहज तक मामला पहुंचा ही नहीं है। वैसे ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक। नमस्कार दोस्तों, आप लोग ने देखा कि पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान हो चुका है कि दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पीसीबी का, उसने सीधा मना कर दिया कि हम कोई हाइब्रिड मॉडल का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी डिबेट चल रहा है कि भाई ये जो पीसीबी का स्टैंड है इस बार बहुत ही क्लियर है और क्लियर मैसेज है, हार्ड डिसीजन है। बेशक नुकसान कितना भी डॉलर का हो जाए मगर हम अपने डिसीजन पर खड़े रहेंगे। इस पर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जितने भी क्रिकेटर है पूर्व जो रिटायरमेंट हो चुका है उसका कहना यही है कि भाई हम जो फैसला कर लिया कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। इस पर आईसीसी जो भी हमें करे हमें मंजूर है। बेशक हम चैंपियन ट्रॉफी से विड्रॉ कर लेंगे या इंडिया को विड्रॉ कर देंगे, ये बेशक मुझे मंजूर है, मगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। बहुत सी बातें दोस्तों आजकल पाकिस्तान मीडिया और इंडिया मीडिया में चल रहा है कि भाई हम ऐसे काम कर रहे हैं, मगर कुछ बातें आ रहा है कि अभी जो चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस होने वाला था इस महीने के अंत तक, वो लग रहा है कि इस बार लेट हो सकता है क्योंकि अभी डिसाइड हुआ नहीं है कंफर्म। दोनों भी बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी अभी क्लियर हुआ नहीं है कि ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई न्यूज़ ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि ये बस मीडिया में चल रहा है कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा। मगर आईसीसीआई और बीसीसीआई बिल्कुल अभी शांत है, वो
अभी बिल्कुल शांत है, वो हमें और क्लियर कर देगा कुछ दिन के बाद, एक हफ्ता के अंदर वो क्लियर कर देगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कोई बात तो विशेष ऐसी दिखने में तो नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान जाके खेलेगा। इंडिया तो बिल्कुल नहीं, मनाही कर दिया तो कर दिया, इंडिया तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि अपने प्लेयर को सेफ्टी तो ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारा बोर्ड इतना वो नहीं है जो किसी की बात मान लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। क्या आप लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जाए, इस पर आप कमेंट कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक ले जाएं, जय भारत।